residue. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। होडल के अनाज मंडी में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश में पिछले 10 सालों में डबल इंजन की बीजेपी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ एक समान विकास करना है, और जिनकी चर्चा प्रदेश के सभी शहर, गांव, चौपाल और वार्डों में है। सरकार जहां पूरी ईमानदारी और गति के साथ विकास कार्य कर रही है, तो वहीं बिना पर्ची और खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। पंजाब की तरफ से पानी रोकने पर भी सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार को भी घेरा है। अब हमारा घर है, मैंने कहा भी है। इस राजनीति दलदल ने उस भाईचारे को भी खराब करने का ये लोग काम कर रहे हैं। अरे ये भारत अब 21वीं सदी का भारत बन गया है। ये भारत विकसित राष्ट्र बनने की तरफ गति से बढ़ रहा है। आप भी आज इस प्रकार की बातें कि हम झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ा करके उनको गुमराह कर देंगे, भाई पब्लिक के हित में काम करिए, आप उनकी व्यवस्थाओं के लिए काम करिए। इस प्रकार की बातें करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि मत करिए। लोग समझ रहे हैं, अब लोग चाहते हैं वहां के किसान की फसल खरीदिए ना, वहां के किसान की। जैसे मैं हरियाणा में खरीद रहा हूं सारी की सारी फसलें एमएसपी पर, पंजाब की खरीदनी चाहिए। इसके अंदर कंपटीशन करना चाहिए। ये क्या कंपटीशन है? ये पानी मेरा है, भाई तेरा कहां तो हो गया पानी? ऐसा नहीं होता है। समझदार है मान साहब, और मान साहब को मालूम है, मान साहब वहां के माननीय मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद के ऊपर हैं। भाई ये प्राकृतिक का स्रोत है, क्योंकि अगर जमीन में पानी नहीं है तभी तो पीने के पानी की आवश्यकता है। और पाकिस्तान का जो पानी उसने कहा है बंद करने की बात, अरे ये पानी इसलिए बंद किया, हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर खून बहाने का काम किया है। जो व्यक्ति हमारे देश के निहत्थे लोगों का खून बहाता है, उनको कैसे पानी पिला दें? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हम सब की भी ड्यूटी वो पब्लिक के हित में है। अगर पब्लिक के हित में है, कोई जिम्मेवार व्यक्ति जो लगातार समाज की बात को सुनता है, हमने उसको कोई गलत नहीं कहा। नहीं तो पूर्व की सरकारों में तो ऐसा हाल था, कपड़े कटवा कर तो मखड़े करते थे नहीं करते थे। लेकिन पब्लिक के लिए अरे कोई पब्लिक, उसने अपने आप कहा है, उसने अपने आप कहा है, परंतु उसने ये भी देखना चाहिए था जब वो एक वीडियो और वायरल हो रही है, एक वीडियो और वायरल हो रही है उसके साथ साथ, और वो वीडियो है कि उसको छोड़ के आ रहा भाई, तो उसको पूछ ले। अगर जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर हैं, उसी को बाहर कर देंगे, एक सिस्टम तो है ना। फिर अधिकारी है, अधिकारी की जिम्मेवारी है उसको वेरीफाई करना। चलो अगर कोई पुलिस का छोटा कर्मचारी है, उसने कोई हरकत कर दी, नहीं पता चला, वो विषय अलग है, वो जिम्मेवार अफसर है। अगर जिम्मेवार अफसर इस प्रकार की हरकत कर रहा है, पूछ ले उसने तो, और पुलिस के लोग वहां खड़े थे, वो वीडियो भी देख लीजिए। ऐसा नहीं है, परंतु क्योंकि हमने कहा है कि ये वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए था, वो गलत है। और जो भी हम, चाहे अधिकारी है चाहे मैं स्वयं हूं, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जनता के काम करना हमारी जिम्मेवारी है, उसमें अधिकारी भी है। भिवानी में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने विश्व टीबी उन्मूलन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हरियाणा के पानी को रोके जाने को लेकर इसे राजनीतिक कदम बताया। इस मुद्दे को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और बीबीएमबी की मीटिंग में भी बात की है। देखो, स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी
का ये मानना है कि विकसित भारत अगर होना है तो हमारे लोगों को स्वास्थ्य जो है उसके प्रति बहुत ध्यान देना पड़ेगा और उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी माननीय प्रेसिडेंट साहिबा ने मुर्मू जी ने ये अभियान जो है चालू करा था, टीबी मुक्त अभियान, और जिसके तहत 2022 में, जिसके तहत आप देख रहे हैं कि ये जो सारी पंचायतें हैं जिन्होंने 2 साल से लगातार, जिनके पंचायतों के अंदर टीबी का कोई भी मरीज नहीं है, उनको जो है सिल्वर की प्रतिमा गांधी जी की देकर उनको सम्मानित करा गया है। और बाकी जो हैं जो 1 साल से जो लगे हुए हैं और उनके गांव के अंदर टीबी मुक्त हो गए हैं, तो उनको भी जो है पूरी तरह से ब्रॉन्ज की प्रतिमा देकर उनको सम्मानित करा गया है। ये सम्मान जो है, ये सम्मान इसलिए दिया जाता है ताकि उनका योगदान जो है वो सबको पता चले। पानी के मसले पर पंजाब और हरियाणा के बीच चिट्ठियों की जंग छिड़ी हुई है। आपको बताते चले कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि पंजाब ने अपने हिस्से का पानी देने का कोई आश्वासन नहीं दिया था। तो देखिए, अब पानी रोकने को लेकर सियासत जो है वो पूरी तरह से यहां पर दिखाई दे रही है और अब चिट्ठियों के माध्यम से यहां पर बातचीत की जा रही है। पंजाब मुख्यमंत्री उन्होंने पत्र लिखा है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को। की तपिश में जब इंसानों के लिए भी पानी अमूल्य हो जाता है, ऐसे में बेजुबान पक्षियों और जानवरों की पीड़ा को समझते हुए रादौर से दाना पानी मुहिम की शुरुआत की गई। इस सराहनीय पहल का शुभारंभ हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के पक्षियों के लिए पानी और दाने का पात्र वितरित कर दिया है। आज दाना पानी मुहिम शुरू किया है हमने यहाँ से, अपने रादौर विधानसभा से, और ये हरियाणा सरकार की एक अच्छी नीति है, क्योंकि पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए पानी का, चारे का प्रबंध करना ये अनिवार्य है। जैसे हम गौशाला में चारे का प्रबंध करते हैं, पैसे भी देते हैं, पक्षियों के लिए भी ये शुरुआत की है। ये हमारी पुरानी संस्कृति है। इसको हमने पशु पक्षियों के लिए दाना पानी मुहिम चला के इसको जीवित रखना है। कुरुक्षेत्र के शाहबाबाद में कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा सूरजमुखी शाहबाद क्षेत्र में पैदा की जाती है, जिसको देखते हुए कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी ऑयल मिल स्थापित की जाएगी। 15 जून तक सभी सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाएगा और इसी कड़ी में शाहबाद अनाज मंडी और सब्जी मंडी की सड़कों को 3 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से मरम्मत की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है, जो कि किसान की प्रगति में योगदान दे रही है। किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान करते हुए प्राकृतिक खेती अपनाकर किसान अपने स्वास्थ्य, भूमि, वातावरण और समाज को नई दिशा दे सकते हैं। आज चौकी तो करनी शुरू कर लो। 70 लाख का शुभारंभ किया, ये था प्रोग्राम आज का, और सब भाई आए। कैंटीन की गुणवत्ता खाने को लेकर क्या कहेंगे? हम तो खाना तो बड़ा स्वाद था, इसलिए हम मैंने खाया। 10 रुपये की रोटी खिलवाई, 10 रुपये में इतना बढ़िया खाना मिला। ये नैब सैनी सरकार जी की एक बड़ी उपलब्धि है। इसमें सड़कों को लेकर क्या कहेंगे? कितने की बजट का सड़कें जो है? 15 जून तक सारे कर। कितने का बजट है सर, कब तक हो जाएगा? बजट तो ये तो 3 करोड़। सिरसा में सीएम नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम में डीएसपी के बीजेपी नेता मनीष सिंगला को मंच से उतारने पर डीएसपी जितेंद्र राणा के मनीष सिंगला के घर जाकर माफी मांगने पर नीरज शर्मा, पूर्व विधायक, ने सरकार को घेरा है। नीरज शर्मा का कहना है कि बीजेपी सरकार को सत्ता का घमंड है और इतना ज्यादा हो गया है कि इन्होंने रावण को भी पीछे छोड़ दिया है। हुआ सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जिसमें हरियाणा के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वर्दी पहन माफी मांग रहे। साथ में कौन है? भाजपा के छुटभइये नेता।
सत्ता का घमंड इतना ज्यादा, जिन्होंने रावण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं इन भाजपा वालों को एक बात कहना चाहता हूं, इतना घमंड अच्छा नहीं। आप जांच करते, पता करते, क्या उस छुटभइये नेता का नाम जहां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पहुंचते हैं उनकी प्रोटोकॉल लिस्ट में था? उसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कोई गलती करी है तो नियमानुसार सजा देते। तो शाम के राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि भगवान परशुराम सर्व समाज के मार्गदर्शक है और भगवान परशुराम अस्त्र और शस्त्र विद्या के विद्वान हैं। और आपको ये भी बताते चले कि भगवान परशुराम ने मानव को सत्कर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी है। तो वहीं उन्होंने समाज में बिना भेदभाव और जात पात के समाज कल्याण के कार्य किए और युवाओं को भगवान परशुराम से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो वहीं किरण चौधरी ने कहा कि गांव बापोड़ा में करोड़ों रुपए खर्च करके शहरों की तर्ज पर कायाकल्प किया जाएगा। मेरा सौभाग्य है माई के मंदिर में आज धूमधाम से बापुड़ा के अंदर परशुराम जी की जयंती मनाई जा रही है। सब जानते हैं कि जो परशुराम जो है हमारे भगवान परशुराम जी थे, उनके पद के ऊपर हम चलेंगे तो आगे जीवन चलकर और भी सार्थक होगा। मेरा तो यही मानना है, जो उन्होंने उपदेश दिए, जो उन्होंने हमें सिखाया, वो अपने जीवन में उतार के सफल बनाना, यह हमारा परम धर्म और कर्तव्य है। जुलाना क्षेत्र के जजवंती गांव से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां गांव में जब एक फौजी बंदूक की सफाई कर रहा था तो अचानक गोली चल गई और वहां मौजूद उसकी पत्नी को जाकर लगी। घटना कुछ दिन पहले की है। मिली जानकारी के अनुसार फौजी जो है वो छुट्टी पर आया हुआ था और इस दौरान वो अपनी लाइसेंस शुदा और रिवॉल्वर की सफाई कर रहा था। उसी समय गोली चल गई और उसकी पत्नी जो सामने खड़ी थी उसको लग गई गोली, जिससे वो घायल अवस्था में सामुदायिक केंद्र जुलाना में लाया गया और उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे पीजीआईएमएस रोहतक रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस द्वारा फौजी के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा जांच अमल में लाई जा रही है। कुछ दिन पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी हॉस्पिटल की तरफ से कि एक गन शॉट में एक महिला है वो एडमिट है हॉस्पिटल में। तो जिसकी हम लोगों ने महिला से कांटेक्ट किया, उनके बयान लेने की होगी कोशिश की, तो उस टाइम पे वो महिला बयान देने में सक्षम नहीं थी, जिन्होंने कल दिनांक 29 तारीख को अपने बयान दिए हैं, जिन्होंने अपने बयान में बताया कि उनके हस्बैंड जो कि फौजी हैं वो अपनी जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है उसको वो साफ कर रहे थे, जो सफाई के दौरान उसमें गोली चल गई और जो महिला को लगी। जुलाना से गुजरने वाले अंबाला नानौल हाईवे पर नंबर 152D पर गांव फतेहगढ़ के पास टायर फटने से कोयले के मिक्सचर से भरा एक कंटेनर हाईवे पर पलट गया। ट्राला पर अवस्था को देखते हुए उन्हें जिंद के सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने चालक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारे पास में सूचना मिली थी कि 152D पे एक ट्राला है जो कि डिवाइडर में लग के पलट गया है, जिसपे पुलिस मौका पे पहुंची तो वहां पे हमने कार्रवाई की, जिसमें ट्रक में 2 युवक सवार थे, जिसमें से एक रामकृष्ण जो कि बूंदी निवासी थे, उनकी मृत्यु हो गई और जो दूसरे हैं उनको चोटें आई। उसमें एक बंदा था जो दबा हुआ था। राजस्थान के कोटपुतली के अनंतपुरा गांव से मृतक डॉक्टर भावना के परिजन हिसार पहुंचे और हिसार के पुलिस अधीक्षक डीसी और सिविल लाइन थाना प्रभारी से मिले, जिसमें परिजनों ने गुहार लगाई आरोपी उद्देश्य को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
नहीं तो 48 घंटे के बाद हिसार में परिजन धरना देंगे और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसी दौरान परिजन जहां उद्देश्य यादव HAU के क्वार्टरों में रहता था और वहां पर भी पहुंचे वहां पर पुलिस भी मौजूद थी। डॉक्टर भावना के परिजन हिसार के SP कार्यालय पहुंचे। मृतका की मां ने अपने हाथों में भगवान की फोटो ली हुई थी और हाथों में तस्वीर देखकर उनकी मां भावुक हो गई। आरोपी की दूसरे के रिश्तेदार ने उसकी हत्या की है। साहब से मिले हैं, DC साहब से मिले हैं और अपने SHO मैडम से भी मिले हैं। वहां से उन्होंने कहा कि देख रहे हैं, कर रहे हैं। यहाँ से SHO मैडम ने काफी अच्छा रेस्पॉन्स तो अच्छा दिया अपनी तरफ से और प्रयास कर रही हैं। इसके बावजूद भी यदि 48 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो मजबूरन मुझे भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा यहाँ पे, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अगर CM साहब हमारी बात सुन रहे हैं तो उनसे भी मेरी अपील है, गुहार है कि कृपया इसको अपने संज्ञान में लेकर शीघ्रता से एक बच्ची को न्याय दिलाए। ये बच्ची मात्र मेरी नहीं, ये हम सबकी बच्ची, समाज की बच्ची है। लगभग 30 से 35 लोग हम यहाँ पे पहुंचे हैं। सबसे पहले हम SP ऑफिस गए। SP साहब का भी यही रहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और उसके बाद हम जो अपने यहाँ के DC साहब हैं अनीश यादव जी, उनसे मिले। उन्होंने भी हमें आश्वासन यही दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी आरोपी को। दुर्घटना स्थल पर भी हम गए हैं, वहाँ के भी हमने निवेदन किया कि कैमरे के जो फोटोज हैं, कौन सी गाड़ी आई है, कौन लेके गया है, उस पुलिस को भी बोल रहा है उस चीज के लिए। यहाँ थाना अधिकारी को भी बोल रहा है कि हमें जल्द से जल्द वो फोटोग्राफ वहाँ के भी मिले। खबर सिरसा से है, जहां जमाल गांव में पेयजल संकट गहरा गया है और गांव की महिलाओं ने जल घर में बनी डिग्गियों से पानी के टैंकर भरने का विरोध किया है। महिलाओं ने जल घर के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया है। नहर से पानी आने के बाद जलघर की 4 में से 2 डिग्गियां भरी गई हैं और गांव में अभी तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई है। इस बीच टैंकर संचालक डिग्गियों से पानी भरकर प्रति टैंकर 700 से 800 रुपये वसूल रहे थे। बुधवार सुबह करीब 2 दर्जन टैंकर जलघर में पानी भरने पहुंचे। इस पर ग्रामीणों ने विरोध करते हुए मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। टैंकरों को बाहर नहीं जाने दिया गया। 3 घंटे की बातचीत के बाद टैंकर चालकों ने भरा हुआ पानी वापस डिग्गी में डाल दिया और साथ ही आगे से जलघर से पानी नहीं भरने का आश्वासन दिया। नानौंद नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 की गलियों के निर्माण का कार्य जो है वो शुरू हो गया है। नगर पालिका चेयरमैन शमशेर लोहान ने नैनारिया तोड़कर कार्य का शुभारंभ किया है और इस मौके पर उनके साथ नगर पार्षद अनिल कुमार, संदीप लोहान, सुखवीर सैनी और टेकराम शर्मा, पिंकी पाल, अमित सैनी सहित बीजेपी की जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष नीलम जांगड़ा भी मौजूद रही। नानौंद नगर पालिका चेयरमैन शमशेर लोहान ने कहा कि इन गलियों के निर्माण पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। निर्माण कार्यों को पूरा करने की समय सीमा 6 महीना है, लेकिन प्रयास किया जाएगा कि बारिश के मौसम से पहले अधिकतर गलियां पक्की हो जाए। उन्होंने कहा कि शहर के सभी 16 वार्डों का समान विकास किया जाएगा और निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जी, आज का कार्यक्रम ये है कि सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हमारे चेयरमैन साहब और सभी MC। आज वार्ड नंबर 3 की गली का और यहाँ से मतलब शुरू किया जाएगा और अब आप खुद ही देख लोगे और खुद ही बता देगी, पब्लिक बताएगी उसके बारे में। तो मतलब कि कितनी सफाइयाँ हो रही है वार्डों में, क्या लाइटों की व्यवस्था हो रही है या फिर गली बनन पर जैसे कच्ची गलियों में कीचड़ वगैरह की प्रॉब्लम रहती थी, आने जाने वाले को दिक्कत होती थी, लाइट के बगैर अंधेरों में ठोकर वगैरह लग जाए हैं, महिलाएं तो खासकर दुखी हो जाए। आज के जो वार्ड नंबर 3 का अपनी गलियों का शुभारंभ किया है, नारियल फोड़कर सही वार्ड की गलियां बन जाएंगी सारी। कल इसी काम शुरू हो जाएगा तो पार्ट में काम चलेगा, बढ़िया काम करवाएंगे। हम लोग आज के लिए जो भी नाड़ों में कमी है, सीवरेज की है, जहाँ पानी की निकासी की है, गलियों की है, लाइट की है, सभी का रोड मार्ग तैयार कर दिया सारा। टाइम तो लगा थोड़ा, नाड़ों में कोई विकास कार्यों में कमी नहीं रहेगी। ये तो जनता बताएगी कितना सुधार किया है। मैं तो लग रहा हूँ सुधार करें। अगर जनता मेरा शो करेगी तो कहीं गाड़ी में कचरा नहीं दिखेगा।
हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी के अध्यक्ष पवन शर्मा का बयान सामने आया। नए शिक्षा सत्र से 12वीं की कक्षा में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया जाएगा। छात्र अपनी पसंद के हिसाब से संस्कृत, पंजाबी और उर्दू में से एक विषय चयन करेंगे। परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक होने से रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। परीक्षाओं में और इनविजिलेटर की ड्यूटी सरकारी कर्मचारी की होगी। विद्यालय शिक्षा बोर्ड की समय समय पर कवरेज आम पब्लिक तक और स्टूडेंट्स तक भिजवाते रहते हैं, जिससे न केवल हमें इसमें अपने विद्यार्थियों को और अभिभावकों को सूचना भेजने में सहूलियत होती है, बल्कि अपडेटेड भी रहते हैं। अब आपने जैसा कि पूछा नए शिक्षा स्तर में क्या हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो NEP 2020 के तहत जो त्रिभाषाई फार्मूला सजेस्ट किया गया है, हमने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में भी 9th क्लास से संस्कृत, पंजाबी और उर्दू 3 भाषाओं का ऑप्शन विद्यार्थियों को दिया है और विद्यार्थी 3 में से कोई भी एक भाषा इनमें से चुनेंगे। इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश उनकी कंपलसरी भाषाएं रहेंगी। तो त्रिभाषाई फार्मूला लागू किया गया है। कैथल जिला गर्भपात का गढ़ बनता जा रहा है और बेटियों के कोख को उजाड़ने वाले सौदागर नाकाम साबित हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार एक घर में बड़े स्तर पर MTP किट रखी मिली है और शक के आधार पर आरोपी 2 सालों से किराए के मकान में यह घिनौना हरकत कर रहा था, जिससे यह साफ होता है कि स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल स्टोर पर गर्भपात की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि MTP किट जैसी दवाओं की बिक्री पर बेशक रोक लगा दी है, लेकिन इसकी ऑनलाइन खरीद फरोख्त धड़ल्ले से चल रही है। ऑनलाइन ऑर्डर पर 5 से 6 दिन में घर के पते पर ही ये दवा मिल जाती है। आज हमारा जो ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, ये हमारे DGP श्री OP सिंह IPS जी के निरीक्षण में काम करता है और श्री मोहित आंडा जी IPS, उनके निर्देशानुसार हम काम करते हैं। पर आज क्या रेड की गई है, क्या पाए गए? आज हमें गुप्त सूचना मिली थी कि चंद्राना गेट पर विकास नाम पुत्र सुभाषचंद ये कोई अवैध रूप से दवाइयां सप्लाई करता है, जिसके संबंध में हमने लोकल अथॉरिटी श्री चेतन वर्मा जी ड्रग इंस्पेक्टर और डॉक्टर गौरव पुनिया जी के साथ संपर्क करके यहाँ पे ज्वाइंट रेड करी थी, जिसमें यहाँ रेड के दौरान सर्च के दौरान MTP किट जो लगभग 1805 की क्वांटिटी में मिली 5805 क्वांटिटी मिली है। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए ऐलान किया गया है और जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क हो गया है और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के बन रहे हालातों को देखते हुए क्षेत्र में कुछ साल पूर्व पाकिस्तान छोड़कर रतिया क्षेत्र में आए हिंदू परिवारों के भी दस्तावेज जांचने की प्रक्रिया को शुरू कर दी गई है और उन्हें अपना दस्तावेज जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तान ऐसे छोड़े मुसलमान बस जुल्म करते। क्या जुल्म करते थे? जुल्म करते हैं, बस उसका बहुत जुल्म है मुसलमानों का। क्या करते क्या थे? बस बेटियां अपनी धी बहन के ना कोई रिश्ता ना कोई बात ना कोई जुल्म करते हैं। कितने लोग आए थे आप? लोग कहाँ था मैंने पूरा पाकिस्तान का कारण यही था, ये वहाँ पे जो जुल्म होता ना ये हिंदुओं के, ये आप अगर पुराना इतिहास उठा के देखो, ये गुरु गोविंद सिंह के जो बलिदान दिया जी, इतना अत्याचार हुआ जी। और वहाँ जैसे हम बातचीत करें, आपस में बातचीत नहीं कर सकता हिंदू जी, वहाँ हिंदू को काफिर बोला जाता है। स्कूल में नाम नहीं लिखते जी। मेरे भाई का नाम खेमलाल था जी, उसका नाम वहाँ नजीर अहमद लिखा जाता है स्कूल के अंदर ही। मेरे फादर का क्या नाम था वहाँ पे? यहाँ डिवारा में जी उसका, वहाँ अल्लाह डिवारा में बोलते थे जी, वहाँ कागजों में नाम भी सही नहीं लिखते जी। और तो दूर की बात है, इतना पीछे पाकिस्तान से पंजाब सेक्टर से। तो वहाँ पे क्या करते थे? वहाँ जी खेती बाड़ी का काम करते थे। पहले जमीन थी अपनी, हाँ। वो मुसलमाना खोस ली थी हमारे पापे दादे से, हाँ। तो फिर हम उनकी जमीन भी चुने गए थे आप वहाँ पे? हाँ जी हाँ जी। क्या थे वहाँ पे? MP थे जी। MP? हाँ जी। कौन सी किसके शासन में? वो बेनजीर भुट्टो के शासन में, पीपल पार्टी। तो फिर पाकिस्तान क्यों छोड़ा आपने? पाकिस्तान जी इस खातिर छोड़ा, इस कारण छोड़ा जी, आज भी वहाँ आप देख रहे हो पाकिस्तान के लोग। सबसे मैं इस घटना की दुख व्यक्त करता हूँ, जो हमारी बहू बहन बेटी
चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।